भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना अवैध होगा। खासकर उन राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है जो अक्सर सत्ता के दबाव में पुलिस की मनमानी का शिकार होते थे। इस फैसले ने देश में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है, तो वहीं सरकार समर्थकों ने इसे कानून व्यवस्था को लेकर एक नया अध्याय बताया है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या फैसला वास्तव में राजनीतिक दबाव में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर रोक लगा पाएगा? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा या फिर सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता बनकर रह जाएगा? इन सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए ये फैसला सुनाया कि यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे तुरंत उसकी गिरफ्तारी के कारण बताए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो गिरफ्तारी को संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन माना जाएगा। न्यायमूर्ति AS ओका और न्यायमूर्ति NK सिंह की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस मनमाने ढंग से किसी को गिरफ्तार करती है और उसे कारण भी नहीं बताती तो ये न्यायपालिका और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ होगा। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की बिना कारण गिरफ्तारी के कई मामले सामने आए हैं। विशेषकर चुनाव माहौल में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना आम बात हो गई है। भारत में पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव कोई नई बात नहीं है। अक्सर सत्ता में बैठे नेता अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए पुलिस का उपयोग करते हैं। बिना किसी ठोस सबूत के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जिससे लोकतंत्र की नींव कमज़ोर होती है। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नज़र डालें तो 2019 में झारखंड में भाजपा सरकार के दौरान विपक्षी नेताओं को पुलिस द्वारा धमकाया गया और कई को बिना कारण हिरासत में लिया गया। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद कई विपक्षी नेताओं को बिना उचित कारण हिरासत में ले लिया गया। 2023 में उत्तर प्रदेश में भी कई विपक्षी दलों के नेताओं को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इन घटनाओं से साफ होता है कि भारत में प्रशासन और पुलिस अक्सर सत्ता में बैठे लोगों के इशारों पर काम करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस फैसले के बाद देश भर के राजनीतिक दलों से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आने लगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी जीत है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। अब किसी भी सरकार को अपनी ताकत का दुरुपयोग कर विरोधियों को दबाने का मौका नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हमने देखा कि किस तरीके से केंद्र सरकार के दबाव में पुलिस हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाती रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद ज़रूरी था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा, लोकतंत्र में पुलिस की निष्पक्षता बेहद ज़रूरी है। ये फैसला पुलिस पर राजनीतिक दबाव को कम करेगा। वहीं सरकार की ओर से इस फैसले को कानून व्यवस्था के लिए सही बताया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, ये फैसला पुलिस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाएगा और प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाएगा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, इस फैसले से साफ हो गया कि मोदी सरकार कानून के राज में विश्वास रखती है। विपक्ष बेवजह इस फैसले का राजनीतिकरण कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर देश भर की पुलिस प्रणाली पर पड़ेगा। अब कोई भी पुलिस अधिकारी राजनीतिक दबाव में आकर मनमानी गिरफ्तारी नहीं कर पाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी गिरफ्तारी के स्पष्ट कारण बताने होंगे। यदि कोई गिरफ्तारी अवैध पाई जाती है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस फैसले से राजनीतिक गिरफ्तारियों पर काफी हद तक अंकुश लगाने की संभावना है।
हालांकि ये देखना होगा कि क्या ये राज्य सरकार और पुलिस अधिकारी इस फैसले को सही तरीके से लागू कर पाते हैं या फिर ये फैसला ऐसे ही खराब हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निश्चित रूप से ऐतिहासिक कदम है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं उन चुनौतियों पर जो इस फैसले को कमजोर कर सकती हैं। ये संभव है कि पुलिस प्रशासन इस फैसले को लागू करने के बावजूद सत्ता में बैठे लोगों के इशारों पर काम करता रहे। यदि पुलिस गिरफ्तारी के झूठे कारण गढ़ने लगे तो ये फैसला प्रभावी नहीं रहेगा। यदि अवैध गिरफ्तारी के मामले में न्याय मिलने में देरी होती है तो ये फैसला कमज़ोर पड़ सकता है। यदि मीडिया और आम जनता इस फैसले को लेकर सतर्क नहीं रहती है तो इसका दुरुपयोग संभव है। हर अवैध गिरफ्तारी को चुनौती दी जानी चाहिए ताकि पुलिस और प्रशासन जवाबदेह बन सके। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है। इससे राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को राहत मिलेगी जो बिना कारण पुलिस की कार्रवाई का शिकार होते रहे हैं। हालांकि इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए सख्त निगरानी और न्यायिक सुधारों की ज़रूरत होगी। यदि पुलिस और प्रशासन को जवाबदेह बनाया गया तो अवैध गिरफ्तारियों के दोषी पर सख्त कार्रवाई होती है। तभी यह फैसला लोकतंत्र को वास्तव में मजबूत कर पाएगा। अब ये देखना होगा कि क्या ये फैसला एक नया युग की शुरुआत करेगा जहां राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की जाने वाली गिरफ्तारियों पर पूरी तरीके से रोक लगा सके। क्या इससे राजनीतिक दबाव में होने वाली गिरफ्तारियों पर रोक लगेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें हमारे साथ न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।